क्या रहे हैं वो है रीजनिंग का एनालॉजी का टाइप 4। ठीक है, उसमें अल्फाबेट है दिया हुआ है, जैसे ABCD से लेके Z तक रहेगा। इसका जो लिखेगा कि जैसे इसमें बोलता है कि इसका रिलेशन इससे है, यानी ABC का रिलेशन ZY X से है, तो BCA का रिलेशन आगे निकालना है। तो हम यहाँ ABCD लिखे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये चलता है। जैसे यहाँ चल रहा है A के बाद इसका रिलेशन यदि निकालते हैं तो कितना आया Z। A के बाद कहाँ गया Z, यानी कि इधर से शुरू से ले रहा है तो इधर अंतिम से ले रहा है। फिर यदि B जाता है तो इधर से यदि 2 डिजिट गया तो इधर से भी 2 गया। B का रिलेशन किससे किया Y से, और C का रिलेशन किससे किया X से किया। अब उसी कंडीशन से हम आगे निकालेंगे। जैसे C है तो C का रिलेशन देखो, C तीसरा नंबर पे है तो C इधर से तीसरा पे कौन है X, तो C का रिलेशन यहाँ हम किससे कर देंगे X से। B दूसरा नंबर पे है तो B का रिलेशन हम इससे करेंगे Y से, तो B का रिलेशन मेरा हो गया किससे Y से। इसी तरह A का किसका हो गया Z। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया आंसर। अब चलते हैं इसमें करते हैं। इसमें तनी ध्यान देना है। क्वेश्चन बोलता है कि जैसे देखो, इसको बनाने के पहले सबसे पहले क्या किया जाता है कि अल्फाबेट का पोजीशन लिख दिया जाता है कि जो मेरा अल्फाबेट है इसका पोजीशन, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, सबके सामने यदि अल्फाबेट का पोजीशन लिख देंगे तो पकड़ने में हमको आसानी हो जाता है। पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगा कि तुरंत पकड़ा भी सकता है। ठीक है, जैसे चलो हम सबका अल्फाबेट का पोजीशन पहले लिख देते हैं। जैसे है J का होता है 10, 12, N का 14, S का 19, Q का 17, O का 15, P का 16, R का 18, T का 20। अब देखो पकड़ने में आसानी हो जाएगा। 10 और 2 12, 12 और 2 14। आगे है 2, इधर देखो यहाँ 2 बढ़ रहा है, इस सब में +2 हुआ है लेकिन इसमें -2 हुआ। यहाँ पे देखो सब में देखो +2 हुआ है ना, सब में प्लस क्या हुआ 2 हुआ, +2 हुआ। तो आगे वाला होना चाहिए तो -2 होना चाहिए, है ना। तो चलो पहले पकड़ते हैं कि यहाँ मेरा हो क्या सकता है। तो पहले इसका रिलेशन देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। 5। ठीक है, कितना का रिलेशन है, डिस्टेंस है 5 का, यानी 14 और 5 19। तो यहाँ होना चाहिए 20 और 5 25। 20 और 5 कितना होना चाहिए 25। तो यदि 20 और 5 25 लिखते हैं, उसके बाद 2 घटना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ 2 घटा है ना सब में, तो 2 घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 23। उसके बाद 21, यानी कि 25 पोजीशन पे Y, 23 पोजीशन पे W और 21 का पोजीशन पे U। ये आंसर आ गया। सबसे पहले करना क्या है कि अल्फाबेट का पोजीशन लिखो, खुद पता चल जाएगा कहाँ माइनस से कहाँ प्लस से क्या कर रहा है, उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है। अब देखो इसका पोजीशन लिखते हैं अल्फाबेट 1 4 5 6 7 10 11 14 15, सबका अल्फाबेट पोजीशन लिख दिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि A के बाद D किया, इसका मतलब प्लस कितना किया 3। ठीक है, फिर किया है 3 के बाद, यानी कि D के बाद E किया, यानी कि प्लस कितना किया 1। अब इसमें क्या है F के बाद G, यानी कि प्लस कितना 1। और फिर G के बाद 10 यानी कि J, तो प्लस कितना 3। देखो पहले करता है +3, फिर +1, फिर +1, फिर +3। तो यहाँ भी उसी तरह होगा। देखो +3 +1, आगे जो होना चाहिए +1 और +3 होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ इसको देखो और इसको देखो, दोनों मिल गया ना, तब अब तो आगे हमको इसी का ना निकालना है। तो देखो ये कैसे होगा, पहले देखो इससे कि यहाँ इसका रिलेशन देखो, 1 डिजिट बढ़ाया है, E के बाद कितना गया F, तो मेरा जाएगा O के बाद कितना जाना चाहिए P, O के बाद कितना जाना चाहिए P। तो O के बाद यदि P जाता है यानी 16 पे है, तो 16 के बाद देखो यहाँ होना चाहिए पहले 1 बढ़ना चाहिए, यानी कि 17 होगा, +1
फिर प्लस 3 होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए जी सर। इसके जैसा, है ना। तो जब अब हो गया तुम्हारा 17 पर क्या क्यू और 20 पे टी, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे नीचे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये जो है सो सीधा अपोजिट चल रहा है। कहने का मतलब देखो, बी है तो बी का उल्टा क्या किया वाई। अब हम इसको बोले, हो सकता है कि बोले कि हम कैसे जानेंगे कि उल्टा है कि सीधा है। तो सबसे पहले क्या है कि इसका अल्फाबेट पोजीशन याद रखना होगा, और उल्टा के भी हम निकाल सकते हैं तुरंत। कैसे निकालते देखो, जब भी हमको उल्टा तरफ से निकालना होगा, जैसे हम बोलेंगे कि ई के उल्टा क्या है, बोल सकते हैं ना। तो ई का उल्टा क्या है, माने कि ई के, देखो इधर से 5वां पोजीशन है, तो इधर से 5वां पोजीशन पे क्या होगा, तो वहां एबीसीडी लिख के थोड़े रहेगा, देख के कर देंगे भी, लेकिन वहां तो लिखा नहीं रहेगा ना, वहां तो दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या करना है, तुम क्या करो कि 27 डिजिट टोटल लिया जाता है। कहा कि काउंट किया जाता है तो डबल काउंट होता है। 27 क्यों लिया जाता है बताते हैं। जैसे हमको बोलना है कि ई के उल्टा, ई के उल्टा, तो उल्टा जब हम गिनेंगे तो एक बार ई इधर से 5 ले लिए है ना, तो इधर से भी गिनेंगे तो एक बार और गिनाता है ई। जैसे इधर से हम गिने 5 और इधर से फिर यदि हम गिनते हैं तो यहाँ तक आएंगे तो 2 बार गिना जाएगा नहीं, इसीलिए 27 डिजिट लिया जाता है। अल्फाबेट अंग्रेजी का 26 है ना, लेकिन ई चाहे जो भी हम निकालने बोलते हैं, जे के एम सब डबल काउंट होता है, इसलिए एक डिजिट बढ़ा के लिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो बोलता है कि भी के उल्टा वाई, तो हम कैसे लाएं। 27 में से 2 चल गया, 27 में से देखो बी का पोजीशन कितना होता है 2, भी का होता है 22, एस का 19, सी का 3, वाई का 25, 8, डब्लू का सॉरी एक्स का 24, 13, 18, 3, 16। ये इसका अल्फाबेट पोजीशन हम लिख दिए। अब देखो हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं। बी का उल्टा देखो कितना आया है वाई। यहाँ देखो बी का पोजीशन हम क्या करते हैं कि 27 में से बी का पोजीशन घटा दिए। 27 में से यदि बी का पोजीशन घटा देते हैं तो 25 आता है, तो 25 नंबर पे क्या होता है वाई। देखो यहाँ वाई आ गया है ना, वाई आ गया ना। अब देखो यहाँ 22 है ना, तो हम क्या करते हैं, अब 27 में से 22 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 5। तो देखो तो वाई का रिलेशन कितना दिया है 5। अल्फाबेट पोजीशन ई है तो 5 है ना, 5 ही दिया है। अब हम आगे क्या करते हैं कि देखो एस है ना, तो 27 में से एस का पोजीशन 19 होता है, घटा देते हैं कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ देखो 8 नंबर दे दिया है। उसी तरह 27 में से 3 घटा देंगे, क्या होगा 24। तो देखो यहाँ 24 आ गया। अल्फाबेट पोजीशन हम उल्टा के लिख दिए हैं, सबका अल्फाबेट पोजीशन लिखे हैं। उसी तरह हम इधर चलते हैं, तो 27 में से यदि हम 13 घटाएंगे, ध्यान दो 27 में से हम यदि 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये है ना। तो 27 में से हम 13 घटा दिए तो कितना बचा 14, यहाँ लिख दिए 14। फिर 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, लिख दिए 9। फिर 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। फिर 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 11। अब अल्फाबेट पोजीशन लिख दो। 14 नंबर पे क्या होता है, देखो 13 है, 14 नंबर पे क्या होता है एन, तो हम लिख दिए यहाँ एन। 9 नंबर पे आई, 24 नंबर पे एक्स और 11 नंबर पे के, लिख दिया ना। यही तुम्हारा हो गया आंसर। इसको जब भी बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है कि अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि जो बढ़ रहा है डिजिट वो कितना का डिस्टेंस में, 1 का है कि 2 का है कि कैसे बढ़ रहा है। जैसे इसको देखें यहाँ 2 के बाद सीधा 25, तो दिमाग में तो जरूर आएगा कि 2 के बाद सीधा 25 माने उल्टा हो सकता है गिना है, या तो सीधा हम इसको इस जिस तरह अभी हम यहाँ
घटा के निकाल रहे थे 27 में से 2 का पोजीशन घटा दिए, उलट गया तो हमको पता चल गया 25 आया। तो देखो यहाँ 25 है। इधर से यदि गिनेंगे ना, इधर से 1 2 आ गया ना, उल्टा में जिसका भी तुम गिनो, जैसे यहाँ जे का होता है कितना 7, 27 में से 7 यदि घटाते 20 आता है, तो 20 घटाते तो देखो अगर इसका अपोजिट राइट साइड से कितना होता है, टी होता है, देखो 7 पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे आ गया ना, ठीक है। तो जब भी उल्टा रहे तो 27 में घटा के सीधा पोजीशन निकाल दो, ठीक। नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं तो देखो इस टाइप से है, ABC ही लिखे, ABCD का रिलेशन दूसरा से लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, इसे भी दे सकता है। रीजनिंग में कुछ भी तरह दे सकता है, जैसा ये चलेगा वैसा ही तुमको सोच के आगे आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि M/S, तो M का पोजीशन कितना होता है 13, तो 13, S का पोजीशन 19, तो 19, यानी कि देखो कुछ नहीं किया, जो इसका अल्फाबेट पोजीशन है वही लिख दिया है। तो यहाँ हम K का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 11 और J का 10, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 10/11, आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्या किया है, ठीक है। इसमें किया है कि यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यानी कि इसका 3 होता है और इसका 5 होता है। यहाँ 70 लिखा, यानी कि जस्ट डबल कर दिया, गुने 2 कर दिया ना, तो इसका होता है 4 और इसका होता है 5, यानी 45, तो जस्ट डबल होगा तो कितना होना चाहिए 90, यानी कि गुने 2 करके आगे लिख दीजिए जैसे ऐसे किए थे, ठीक। अब इसको चलते हैं, देखो C का पोजीशन कितना होता है 3, C का पोजीशन कितना होता है 3। क्या किया कि C को 1 बढ़ा दिया, 3 पोजीशन से 1 बढ़ा दिया, हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कर दिया। जैसे यहाँ C का पोजीशन होता है 3, अब क्या किया यहाँ 1 पोजीशन बढ़ा के और 4 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। उसी तरह F का पोजीशन होता है 6, तो 1 बढ़ा के यानी 7 करके स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49, ठीक है। आगे है B का कितना होता है पोजीशन अल्फाबेट में 2, B का अल्फाबेट में पोजीशन कितना होता है 2, तो यहाँ देखो 16 लिखा है, इसका मतलब देखो 2 का करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी किया है 2 पर पावर कितना 4, तो D का कितना होता है 4, तो फिर करेंगे 4 पर पावर 4, तो 4 पर पावर 4 कितना होता है 4 चौका 16 और 16 चौका 64 है, 64 चौका 256, तो तुम्हारा हो गया 256, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, M है, M का पोजीशन 13 और K का पोजीशन 11, ऊपर में है 169। देखो M का यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो क्या किया कि 13 का स्क्वायर लिख दिया 169 और 11 का स्क्वायर 121 और इसका 11 का स्क्वायर कर दिया। तो हम वैसे ही चलते, इसका 10 होता है, इसका J का 10 होता है, 8 H का 8 होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होना चाहिए 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, आंसर हो गया। उसी तरह ये है, T का पोजीशन कितना होता है 20 और J का पोजीशन कितना होता है 10, देखो भागा दे दिया 10 दूना 20, तो उसी तरह ये है, X का पोजीशन होता है 24 और H का पोजीशन होता है 8, तो 8 तिया 24, 3, आंसर हो गया, ठीक है।